बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 17, जिसका नाम है तारे एवं सौर परिवार। प्यारे बच्चों, आसमान में चमकते हुए तारे अवश्य देखे होंगे। वह इतने सुंदर लगते हैं कि आपके मन में अवश्य ही बहुत सारे प्रश्न आते होंगे। और साथ ही आपने रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड यानी चमकने वाला पिंड देखा होगा। जी हाँ, चंद्रमा। तो प्यारे बच्चों, तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह संबंधित है चंद्रमा से। आपके मन में अवश्य ही अनेक बार यह प्रश्न आता होगा कि यह कौन सा जादू है जो हमें प्रत्येक रात को चंद्रमा का अलग अलग आकार नजर आता है। इसका क्या कारण है कि चंद्रमा की आकृति प्रतिदिन परिवर्तित होती है? क्या ऐसे भी दिन हैं जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती है? या क्या ऐसे भी दिन हैं जब स्वच्छ आकाश होने पर भी आप चंद्रमा को नहीं देख सकते? तो आइए सीखते हैं इन सभी प्रश्नों के जवाब अपने इस क्रियाकलाप के द्वारा। हम बनाने वाले हैं चंद्रमा की कलाओं को दर्शाता हुआ एक चित्र। बच्चों, हम सीखेंगे चंद्रमा की कलाएं कैसे हमें नजर आती हैं और उनके इस प्रकार से नजर आने का क्या कारण है। चंद्रमा की कलाओं को सीखने के लिए हम यह चित्र बनाएंगे और चित्र की सहायता से हम सीखेंगे चंद्रमा की स्थितियां और विभिन्न कलाएं। तो सबसे पहले हम यहां बनाएंगे सूर्य और ठीक इसके सामने यहां बनेगी पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है हमारा चंद्रमा। इस प्रकार से रेखांकित करने के उपरांत आप आसानी से हम पहले ये हो गई विभिन्न स्थितियां। बच्चों, यहां से जा रही हैं सूर्य की किरणें और चंद्रमा का जो पृष्ठ सूर्य के सामने होता है वह प्रकाशित होता है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और उसे परावर्तित करता है, जिसके कारण हमें यहाँ पृथ्वी पर रहकर भी चंद्रमा जो है वह चमकता हुआ नजर आता है। जो हिस्सा यहां चंद्रमा के सामने है हम इसको रंग से बनाते हैं ताकि हमें यह स्पष्ट नजर आए। इस तरीके से
ये है हमारी, ये है और ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी को हम नीले रंग से दर्शाएंगे क्योंकि यहां पर पृथ्वी को हम नीले रंग से दर्शाएंगे क्योंकि पृथ्वी पर उपस्थित है एक अनोखा द्रव जिसका नाम है जल। और चंद्रमा का जो चमकीला भाग है, पहले हम रंग करते हैं अपने सूर्य में, और सूर्य को हम करेंगे ऑरेंज यानी नारंगी रंग से, क्योंकि सूर्य के अंदर होती है रासायनिक अभिक्रिया जिसके कारण इसमें से हमें प्रकाश और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और सूर्य ही पृथ्वी का ऊर्जा का प्राकृतिक और सबसे बड़ा स्रोत है। और यहां से ये निकली सूर्य की प्रकाश की किरणें। इस तरीके से, और आपको पता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। और इसे हम बनाते हैं अच्छे से आउटलाइन के साथ, ताकि आपका चित्र शिक्षाप्रद होने के साथ साथ सुंदर भी बने। ये है ऊर्जावान प्रकाशमान सूर्य। अब हम चंद्रमा के उस हिस्से को रंग देंगे जो हमें नजर नहीं आता। जैसे यह सूर्य के सामने वाला जो हिस्सा है वह हमें आधा नजर आ रहा है, यानी ये प्रकाशवान हिस्सा है, और इसको हम यहां से इस प्रकार से रख देंगे। ऐसे आधा चंद्रमा इस तरीके से और ये है बचा हुआ चंद्र जिसको हम सफेद रंग से, यानी प्रकाशवान दर्शाने के लिए इसे हम सफेद रंग से रंग करेंगे। आइए, तो अब हम समझेंगे कि चंद्रमा की ये कलाएं हमें कैसे और क्यों नजर आती हैं। बच्चों, जब चांद सूर्य और पृथ्वी के ठीक मध्य होता है, यानी कि यहां पर, इस समय हमें चंद्रमा बिल्कुल नजर नहीं आता, यानी
ये वो समय होता है जब अमावस्या होती है। उसके पश्चात चंद्रमा हमें थोड़ा थोड़ा नजर आने लगता है, इस तरीके से। ये जो बाहरी हिस्सा आपको नजर आएगा, केवल मात्र इतना सा ही भाग हमें यहां से नजर आता है, और धीरे धीरे चंद्रमा का यह भाग जो हमें नजर आता है वह बढ़ता जाता है, इस तरीके से। और ये वो भाग है जो प्रकाशमान भाग हमें पृथ्वी से नजर आ रहा है। और बच्चों, यह जो चंद्रकलाएं हम कहते हैं, यह भी चांद के प्रकाशमान भाग के बढ़ते घटते आकार को ही दर्शाती है। और जब चंद्रमा दोबारा से इस रेखा में पहुंचता है तो यह सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, यह स्थिति बन जाती है। यहां से वह स्थिति है कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पूर्ण रूप से ग्रहण कर रहा है, और हमें यहाँ पृथ्वी के एक भाग से चंद्रमा का एक जो सतह है वो पूरी नजर आती है, और इसीलिए यह सतह जो है वो हमें लगता है कि चांद जो है वो पूरा हमें नजर आ रहा है। और इस स्थिति में चांद को हम कहेंगे पूर्णिमा वाला चांद। इसके पश्चात यह जो चांद पूर्ण प्रकाशमान है, यह धीरे धीरे घटता जाता है और हमें इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाता है। और फिर ये स्थिति आती है, और यहां पर फिर से हमें चांद जो है वो घटते घटते बहुत ही कम नजर आता है, और हम पहुंच जाते हैं यहां अमावस्या वाली स्थिति में। तो ये जो है आपको जो नजर आ रही हैं, यह होती हैं चंद्रमा की कलाएं, यानी चंद्रमा का प्रकाशमान भाग अपना आकार बदलता है और हमें इस तरीके से यह नजर आता जाता है। तो ये क्या हुई? चंद्रमा की कलाएं, और इन कलाओं के नजर आने का क्या कारण रहा कि पृथ्वी से देखने पर हमें चंद्रमा का प्रकाशमान भाग बढ़ता और घटता नजर आता है। और उसका कारण क्या है बच्चों? चंद्रमा द्वारा सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचाना।
जितना हिस्सा हमारी तरफ होगा हमें केवल उतना ही प्रकाशमान हिस्सा नजर आता है। और इसको हम क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं। या हम कह सकते हैं इसकी स्थितियां। और यह जो है पूरा चक्र 29 दिन का होता है। यहां जब पृथ्वी देखते हैं ये होता है बालचंद्र, यह पूर्णिमा वाला चांद और यह है अमावस्या वाला चांद। तो यह था अपना आज का क्रियाकलाप। आप इसे अच्छे से समझें, साथ ही अपनी पुस्तक से पढ़ें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।